दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मदन मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज भारती। साथियों, महंत नरेंद्र गिरी के आत्महत्या के बारे में हत्या के बारे में पिछले वीडियो में हमने जो शंका जाहिर किया था, कहीं ना कहीं अब सीबीआई भी उसी ओर जाता दिख रहा है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। जांच एजेंसी के सामने इस केस की जांच शुरू करने से पहले सीसीटीवी कैमरा खराब, सुसाइड नोट और सूचना एफआईआर में अंतर समेत ये 12 सवालों के जवाब अभी तक पुलिस जांच में नहीं मिली है, जो कि अनसुलझे हैं या अधूरे हैं। पहला सवाल, सूचना और एफआईआर में अंतर क्यों? अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत के बाद आधिकारिक सूचना दी गई कि दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे शिष्यों ने फांसी का फंदा काटकर सबको नीचे उतारा, जबकि उनके शिष्य अमर गिरी ने एफआईआर दर्ज कराई है कि धक्का देकर दरवाजा खोला गया है। दूसरा सवाल, भारी शरीर, गठिया का रोग, फिर महंत नरेंद्र गिरी चढ़े कैसे? उनके लिए आसान नहीं था कि बेड पर स्टूल रखकर चढ़ जाए। बिना किसी की मदद के उन्होंने पंखे से फंदा लगाकर फांसी लगाया कैसे? अकेले ही सब कुछ किया और फांसी के फंदे पर झूलकर जान दे दी। तीसरा सवाल, पुलिस के आने के पहले सब क्यों उतारा गया? सबसे अहम सवाल यह है कि कमरे के अंदर संदिग्ध परिस्थिति में नरेंद्र गिरी की मौत हो गई। ऐसे में बिना किसी पुलिस को बताए उनके शव को नीचे क्यों उतारा गया? ऐसे में पुलिस के पहुंचने का इंतजार क्यों नहीं किया गया? चौथा सवाल, सुसाइड नोट को वसीयत की तरह क्यों लिखा गया? सुसाइड नोट को टुकड़ों में क्यों लिखा गया? एक तब नरेंद्र गिरी ने अपनी मौत के लिए आनंद गिरी, मंदिर के पूर्व पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे को मौत के लिए जिम्मेदार बताया। वहीं दूसरी ओर मठ की संपत्ति के लिए वसीयतनामा लिख दिया। उनका नाम कई बार इस्तेमाल किया गया। और पांचवा सवाल, आत्महत्या उस कमरे में क्यों जहां महंत कम रहते थे? नरेंद्र गिरी अपने विश्राम कक्ष में आराम करते थे। अतिथि गृह में वह तभी जाते थे जब कोई व्यक्ति बाहर से उनसे मिलने आता था। ऐसे में यह अहम सवाल नहीं है कि उन्होंने अपना एकांत कमरा आराम करने के लिए छोड़कर बाहर बने अतिथि गृह में फांसी क्यों लगाई या उस कमरे में क्यों सोए? छठा सवाल, कमरे के पास का सीसीटीवी कैमरा खराब क्यों था? वह बाघंबरी गद्दी परिसर की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाती है। नरेंद्र गिरी के एक करीबी ने आरोप भी लगाया है कि उनके कमरे के पास लगा सीसीटीवी कैमरा खराब क्यों था? क्या इसे साजिश के तहत खराब किया गया था? सातवां सवाल, पहले भी कई बार नरेंद्र गिरी पर आरोप लग चुके हैं, फिर इस आरोप में ऐसा कदम क्यों उठाया? नरेंद्र गिरी पर कई बार संगीन आरोप लगे। प्रॉपर्टी के विवाद में पूर्व विधायक ने आरोप लगाया था। नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी ने 2 शिष्यों की हत्या का आरोप लगाया। इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि एक फर्जी आरोप में उन्होंने अपनी जान दे दी? आठवां सवाल, लिखने से अक्सर हिचकिचाते थे तो इतना बड़ा नोट कैसे लिख दिया? नरेंद्र गिरी से जुड़े संतों ने आरोप भी लगाया है कि वह अपना हस्ताक्षर करने में 10 मिनट का समय लगाते थे। कोई भी काम होता तो शिष्य ही लिखते थे, आखिर में वह हस्ताक्षर कर देते थे। आखिर ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि उन्होंने कब और कहां बैठकर 12 पेज लिख डाले। 9वां सवाल, कौन कह रहा था कि वीडियो वायरल होगा? उनका जिक्र क्यों नहीं? नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में लिखा है कि हरिद्वार के एक व्यक्ति ने बताया कि आनंद गिरी उनकी फोटो को एक महिला के साथ गलत काम करते हुए बनाकर वायरल करने जा रहा है। सवाल यह है कि उस व्यक्ति का नाम सामने क्यों नहीं आया? 10वां सवाल, सुसाइड नोट से इतर एफआईआर दर्ज क्यों करवाई गई? नरेंद्र गिरी की मौत के बाद ही सुसाइड नोट मिल गया। सुसाइड नोट मिल जाने के बावजूद नोट के आधार पर पुलिस अफसरों ने अपना बयान भी जारी किया। इसके बाद आधी रात को सुसाइड नोट से इतर जॉर्ज टाउन थाने में सिर्फ आनंद गिरी के खिलाफ ही मुकदमा क्यों कराया गया? 11वां सवाल, नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी घटना के वक्त कहां थे? सभी के फोन डिटेल्स और उनकी लोकल जानकारी क्या थी? लोकेशन क्या थी? यह भी तो सवाल पूछा जाएगा ना। 12वां सवाल, जो व्यक्ति अपने जीवन के 40 बहुमूल्य साल ईश्वर के सानिध्य प्राप्त करने के लिए, कुल मिलाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक जीवन को व्यतीत किया, ऐसे में वह व्यक्ति यह नहीं जानता कि आत्महत्या करना नर्क का भागी होना है। ऐसे में वह व्यक्ति
एक फर्जी आरोप के आधार पर अपने आप को ग्लानि क्यों महसूस करता और इसके लिए वो आत्महत्या क्यों करता। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतनी करीबी होने के बावजूद ऐसी कौन सी बात आ गई जो महंत नरेंद्र गिरी को फांसी लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये तमाम सवाल हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको नरेंद्र गिरी के आत्महत्या पर से विश्वास उठ जाएगा। आप हरगिज इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस विषय में राजनीतिक विश्लेषक निशांत वर्मा की ये प्रस्तुति आप जरूर सुनिए, जिससे आपको काफी सारे आई ओपनिंग तथ्य देखने को मिलेंगे जो कि आध्यात्म से रिलेटेड हैं। देवी और सज्जनों, नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना और आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना, ये मैंने ज़रूरी समझा। और इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि बहुत सी बातें देश और दुनिया को बताई नहीं जाती हैं, खास करके धर्म गुरु जो हैं वो उसको दबा के रखते हैं। हम सब जानते हैं ये वैश्विक बात है, हर धर्म में ऐसा होता है कि धर्म के जो गुरु होते हैं, राजनेता होते हैं, ये लोग असलियत और सच्चाई जो है काफ़ी हद तक छुपा के रखते हैं। सिर्फ उन बातों का ज्ञान वर्धन करते हैं आप लोगों का जो उन्हें ठीक लगता है, चाहे वो भारत में हो या भारत के इत्यादि हो। आज का ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण मैंने समझा क्योंकि हाल में महंत नरेंद्र गिरी जी का की मृत्यु हुई है और उसके बाद जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ से लेकर के मोदी से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के कई लोग, साधु संत समाज, अखाड़ा समाज, ये जितनी तरीके से अलग अलग बातें करते आए हैं वो आप लोगों के समक्ष है। खास बातों को मैंने चाहा कि आप लोगों तक और आप लोगों के माध्यम से पूरे देश दुनिया तक पहुँचे, क्योंकि मृत्यु होना ये एक स्वाभाविक, तो मृत्यु होना ये एक कटु सत्य है। ऐसा नहीं है जिंदगी में हम नहीं जानते कि मृत्यु होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन हत्या, आत्महत्या ये बड़े गुनाह माने गए हैं। हत्या एक गुनाह है, हम सब जानते हैं। किसी की हत्या करना कानूनन, धार्मिक, अन्य तरीकों से भी हमें पता है कि ये एक गुनाह है। लेकिन आत्महत्या पे कई बार बातें अलग हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पे भारत के संविधान में आत्महत्या एक ज़माने तक गुनाह माना जाता था। अब हाल के कुछ वर्षों में माननीय सुप्रीम कोर्ट के नए कानून ले डाउन करने की वजह से और आदेशों की वजह से हमें पता है कि अब तो इस देश भारत में क्षमा चाहूँगा, वो बीच में एक कॉल आ गई थी। तो आत्महत्या जो है, आत्महत्या भारत सरकार और भारत के कानून के हिसाब से, तो आत्महत्या को लेकर के भारत सरकार, संविधान हमारा बहुत क्लियर है कि वो अब एक गुनाह नहीं है। लेकिन ये हम जानते हैं कि भारत के अंदर से ही हिंदू धर्म जो कहा जाता है वो निकला है। और आत्महत्या को लेकर के आप और हम क्या ज्ञान रखते हैं वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे पुराण, भारत में जो हम पुराण फॉलो करते हैं पूरे विश्व में हिंदुओं का, वो क्या कहता है आत्महत्या के बारे में। भगवानों द्वारा दिए गए वचन प्रवचन, जो हिंदू धर्म आस्था की बात करी जाती है, उसके हिसाब से क्या है आत्महत्या के बारे में बात। क्या आत्महत्या के बारे में पुराण में धार्मिक तौर पे कुछ कहा गया है? आइए एक नज़र डालते हैं। ये इसलिए भी नज़र डालना ज़रूरी है क्योंकि जैसे महंत जी की समाधि उनके गुरु के बगल में बनाई गई, बहुत इज्जत और प्यार दिया जा रहा है सरकारों द्वारा और कई लोगों द्वारा। लेकिन एक सवाल उठता है, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, मुझे महंत जी से कोई परेशानी ना थी, ना है, ना आगे होगी, ना ही मुझे हिंदू धर्म के फॉलोअर्स से, मानने वालों से कोई तकलीफ है। लेकिन जो पुराण कहते हैं, जो धर्म कहता है, उसको तो हम एक बार चर्चा में लाएं और लोगों तक पहुंचाएं। आइए, 18 पुराण हैं हमारे, जिसको हम हिंदू धर्म मानते हैं, उसमें 18 पुराण हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आत्महत्या के विषय में गरुड़ पुराण क्या कहता है।
और मैं हर चीज़ आपको पढ़ के इसलिए सुनाना चाहूँगा ताकि कोई भी शब्द ऐसे ना हो निकले जो नहीं हैं धर्म में। गरुड़ पुराण, इस पुराण में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को जीवन और मृत्यु का रहस्य बताया है, इसलिए ये गरुड़ पुराण कहलाता है। और इसके अंदर बहुत साफ तौर पे आत्महत्या यानी आत्मघात के परिणाम और उसके बाद की बातें लिखी हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मघात यानी आत्महत्या किसी भी तरह से मोक्ष नहीं दिला सकती। मैं नहीं कह रहा, गरुड़ पुराण में भगवान श्री विष्णु अपने गरुड़ से कह रहे हैं, जो कि उनका वाहन है। उन्होंने कहा कि आत्मघात यानी आत्महत्या किसी भी तरह से मोक्ष नहीं दिला सकती। विष्णु पुराण में श्री कृष्ण ने मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करने का ज्ञान दिया है, ना कि आत्महत्या करने का। ये गरुड़ पुराण की एक बात है। इसी तरीके से आत्महत्या के बाद न स्वर्ग मिलता है न नरक मिलता है। आत्महत्या का दंड क्या होता है, इस विषय में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसे लोगों की आत्मा को घोर यातनाओं से गुजरना पड़ता है जो आत्महत्या करते हैं। ये ऐसे लोक में जाते हैं जहाँ ना रोशनी होती है ना जल होता है। आत्मा जल के लिए तड़पती रहती है और अपने किए कर्मों को याद करके रोती रहती है। ये गरुड़ पुराण में आत्महत्या करने वाले के बारे में लिखा है। आत्महत्या के बाद का कष्ट, वैदिक ग्रंथों में आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के लिए एक श्लोक लिखा गया है। श्लोक है, असूर्य नाम ते लोका अधेन तम साभूता तास्ते प्रेत्या भिक्षन्ति ये के चात्महनो जना। इसका अर्थ है आत्महत्या, हत्या करने वाला मनुष्य अज्ञान और अंधकार से भरे सूर्य के प्रकाश से हीन असूर्य नामक लोक को जाता है। महंत नरेंद्र गिरी क्या ये श्लोक पढ़े थे जिंदगी में? चाहे जो भी कारण हो, आत्महत्या से पीछा नहीं छोड़ती समस्याएं। देखिए, हिंदू धर्म में धर्म ग्रंथों के अनुसार जिन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति आत्महत्या करता है, उसका हल उसे जिंदा रहने पर तो मिल सकता है, लेकिन आत्महत्या करके अंतहीन कष्टों वाले जीवन की शुरुआत हो जाती है। इन्हें बार बार ईश्वर के बनाए नियम को तोड़ने का दंड भोगना पड़ता है। क्या महंत गिरी साहब ने ये पढ़ा था? हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार आत्महत्या के बाद आत्मा को भूत प्रेत पिशाच जैसी कई योनियों में भटकना पड़ता है। यदि आत्महत्या से पहले व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो उसकी पूर्ति के लिए उसे फिर से जन्म लेना होता है। इस बीच आत्मा को कई प्रकार के नरक से गुजरना पड़ता है। क्या महंत नरेंद्र गिरी, जो कि इतने बड़े साधु संत माने जाते हैं, क्या उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े थे? धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से तब तक नहीं मिलती है आत्मा को मुक्ति। पुराणों के अनुसार जन्म और मृत्यु प्रकृति के द्वारा चलाया जाने वाला चक्र है, जिसे प्रकृति मनुष्य के कर्मों के आधार पर निर्धारित करती है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की उम्र 80 साल निर्धारित हो गई और वह 50 की उम्र में आत्महत्या कर ले, क्योंकि इसमें यह तो पता नहीं है कि कौन सी निर्धारित और कब आत्महत्या कर ली, तो उसकी आत्मा को जितने वर्ष बाकी होते हैं, जैसे उस उदाहरण में 30 वर्ष बाकी होते, तो मुक्ति नहीं मिलती जब तक उसकी निर्धारित आयु पूरी ना हो जाए। क्या महंत नरेंद्र गिरी को यह बात नहीं मालूम थी? धार्मिक मान्यताएं हैं कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसकी आत्मा ना तो स्वर्ग जाती है ना नरक जाती है और ना ही वह वापस अपने खोए हुए जीवन में आ सकती है। ऐसे में वह आत्मा अधर में लटक जाती और अंधकार में भटकते हुए छटपटाहट भरा जीवन जीती है, तब तक जब तक उसकी असल उम्र पूरी ना हो जाए। अरे भाई नरेंद्र गिरी महाराज,
आप तो इतने बड़े साधु संत थे, दुनिया को आप ज्ञान बांटते थे, और आपने तो ये सब धर्म ग्रंथ में पढ़ा होगा। तो अगर कोई, मैं तो रिलेट नहीं करना चाहता, मैं तो जज नहीं हूं, ना आपकी ज़िंदगी का जज हूं, ना किसी और की ज़िंदगी का जज हूं, लेकिन कमाल की बात है इतने बड़े धर्मगुरु को धर्म ग्रंथों के बारे में नहीं पता, और यदि पता था तो फिर अपने आप झोंका इस चीज़ में, दर दर भटकने को मजबूर। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार आत्महत्या करने के बाद जो जीवन होता है वह इस जीवन से ज़्यादा कष्टकारी, कष्टदायक होता है। आत्मा अधूरेपन की भावना के साथ दर दर भटकती है, क्योंकि आत्महत्या से उसका जीवन चक्र अधूरा रह जाता है। व्यक्ति की आत्मा को जब नया शरीर मिलता है तब फिर उन कर्मों को भोगना पड़ता है जिससे भागकर उसने आत्मघात किया होता है। यानी कर्मों से भागकर कहीं नहीं जा सकते, जो भी कर्म फल है उसको तो भोगना ही पड़ता है। आत्महत्या से कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि और कष्ट भोगना पड़ता है। ये नवभारत टाइम्स के अंदर धर्म के ग्रंथ को लेकर के जुलाई 4, 2018 की गरिमा सिंह जी द्वारा लिखी हुई पूरी की पूरी रिपोर्ट मैंने आपको पढ़ के बताई। मैंने ये बात आज क्यों रखी? मैंने ये बात आज इसलिए रखी क्योंकि यदि मैं इस बात को समझ पाता हूँ या कोई और भी समझ पाता है कि धर्म ग्रंथों के अंदर गरुड़ पुराण से लेके बाकियों में अगर साफ मना किया गया है कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके जो पीड़ाएं होती हैं उसके बाद खुद की आत्मा को इत्यादि, वो सब मैंने बता दिया। कैसा व्यक्ति होता है जो आत्महत्या करता है वो भी बता दिया। हम और आप तो आम इंसान हैं, चलिए मान लेते हैं कि मुझे इतना ज्ञान नहीं होगा धर्म का, लेकिन महंत को ये सब ज्ञान नहीं था। अगर था तो फिर आत्महत्या क्यों करी? और इससे बड़ा सवाल योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के भक्तों और जितने भी अखाड़ा परिषद के लोग हैं और इत्यादि हैं, आप लोगों से है। एक व्यक्ति जो धर्म के अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और बाकी धर्म ग्रंथों के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति जो आत्महत्या करता है वो कैसा होता है मैं बता चुका हूँ। उसकी आत्मा के साथ क्या होता है मैं बता चुका हूँ। उसको आप लोग इज्जत दे रहे हैं, दीजिए, लेकिन धर्म गुरु के नाम पे नहीं। क्योंकि मेरे हिंदू धर्म, यदि मैं कहूँ हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ये व्यक्ति उस इज्जत के लायक नहीं है। मैं नहीं कह रहा, ये गरुड़ पुराण कह रहे, ये धर्म ग्रंथ कह रहे, मैं तो ना, मैं कौन होता हूँ कहने वाला? मैं तो एक अदना सा एक इंसान हूँ। लेकिन ये वही वाली बात है कि धर्म का ज्ञान अगर अदने से इंसान को हो जाए तो एक चींटी हाथी की सूंड में, नाक में दम कर देती है, और ये दम मैं करूँगा। मैं योगी आदित्यनाथ जैसे मठाधीश से पूछना चाहता हूँ कि इतना बड़ा तुम मठाधीश बने आप फिरते हैं, क्या आपको नहीं मालूम कि आत्महत्या करने वाले की कोई इज्जत भगवान तक नहीं करता? और जब भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु नहीं करते, आप क्यों करते हैं? राजनीति के लिए शर्म नहीं आती? नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री होकर के आत्महत्या करने वाले महंत के बारे में तारीफ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता प्रणेता और जितने भी अखाड़ा परिषद के लोग हैं और जितने भी धर्मगुरु, मैं साहब आप सबसे सवाल करता हूं, अंधे हो गए? धर्म समझ में नहीं आता? कहां से आए हैं अपने आप को धर्मगुरु बोलने वाले लोग? ये कौन है? ये लोग कौन है? ये भगवाधारी सफेद पोश राजनेता जो महंत नरेंद्र गिरी को इतनी इज्जत बख्श रहे हैं, जो मेरे भगवान श्री विष्णु, जिनके अवतार भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण दुत्कारते हैं, गरुड़ पुराण में दुत्कारते हैं, और आप लोग उनको इज्जत देते हैं। सोचिएगा कितना ढकोसला है ये भारतीय जनता पार्टी और भगवाधारियों का, कि जो धर्म में लिखा है कि आत्महत्या करने वाले को तो भगवान तक नहीं बख्शते, और उसकी आत्मा के साथ क्या होता और वो किस प्रकार का इंसान गिना जाता था। दोस्तों इस टॉपिक पे इतना ही। अगर हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल न्यूज भारती पर, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।